जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसका परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे। एकदम समझिए, सरल वे में समझने का प्रयास करेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द क्या है और यौगरूढ़ शब्द के बारे में एकदम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा कि अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द। ठीक, इतना क्लियर है कि रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब रूढ़ शब्द की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यानी रूढ़ शब्द का परिभाषा पूछ रहा है। ठीक, तो जिन शब्दों का खंड करने पर कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, आम, ना, कम आदि। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि जिन शब्दों का खंड करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर, ठीक है, उसका कोई निश्चित अर्थ ना निकले, कोई निश्चित अर्थ न निकले तो वह क्या हो जाएगा जी, वह हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जिन शब्दों का खंड करने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा जी, रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे नाक, कान, आम, ठीक, कम आदि। ठीक है, तो कैसे ये रूढ़ शब्द होगा ये भी तो जानना जरूरी है। यहाँ तक परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब उदाहरण आपको समझना चाहिए ना, उदाहरण से ही परिभाषा क्लियर होता है जी। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है जी, कान है। तो कान जो है 2 वर्णों का मेल से बना है। कौन सा जी? तो एक तो है का, एक तो है का और दूसरा है न। ठीक, तो यहाँ पर टुकड़ा जब हुआ का जोड़ न, ठीक, का जोड़ न जब हुआ तो का कोई अर्थ निकल रहा है? का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक, नहीं ना निकल रहा है जी, का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना ही न का कोई अर्थ निकल रहा है। यानी कि जब इसका खंड कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे नाक है तो नाक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक, ना ही क का कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक, इसी प्रकार क्या है जी, का है, ठीक, और म है। ठीक है, तो यहाँ पर का जोड़ म है तो यानी का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, ना ही म का निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है जी, आ है और यहाँ पर म है। ठीक है, तो ना ही आ का कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, ना ही म का कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ना आ का निकल रहा है, ना म का निकल रहा है, तो यानी ये क्या होंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर राम है। ठीक है, तो राम जो है रा और म, ठीक, तो रा जोड़ म, रा का ना कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और ना ही म का कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो यानी ये क्या होंगे जी, हमारे रूढ़ शब्द हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द का परिभाषा कहता है कि वैसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसका प्रत्येक खंड सार्थक होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, विद्यालय, प्रयोगशाला, घुड़सवारी आदि। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। दोस्तों, हमारा पहला उदाहरण रसोई घर है। ठीक है, तो रसोई घर जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। जब इसका रसोई घर का खंड करते हैं यानी इसका टुकड़ा जब करते हैं तो एक तो निकलता है हमारा रसोई और दूसरा का निकलता है घर। ठीक, तो रसोई का मतलब क्या होता है? रसोई का मतलब क्या होता है? जहां पर भोजन बनता है, जहां पर भोजन, ठीक, बनता है या पकता है तो क्या कहलाता है? रसोई कहलाता है। और घर का मतलब घर, यानी भोजन जहां, यहाँ पर लिखिएगा, जहां पर पकता है ना जी, पकता है। ठीक, तो भोजन जहां पर पकता है वह क्या कहलाता है? रसोई कहलाता है। और घर, यानी उसका घर का मतलब क्या होता है? घर यानी भोजन पकाने का घर ना जी। रसोई घर का मतलब क्या होता है? भोजन पकाने का घर। तो एक तो रसोई का मतलब भी अर्थ निकल रहा है कि हाँ, भोजन जहां पकता है, ये भी एक निश्चित अर्थ दे रहा है और ये भी एक निश्चित अर्थ दे रहा है। ठीक, तो परिभाषा जैसे आपको यहाँ पर बतलाए ना कि वैसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं, तो वहां पर क्या, रसोई भी एक शब्द और घर दोनों मिलाकर क्या 2 शब्दों के मेल से बना है।
बनता है। और प्रत्येक खंड, जो प्रत्येक खंड हो वो क्या है, सार्थक है यानी निश्चित अर्थ देने वाला शब्द, उसे क्या कहते हैं जी, निश्चित अर्थ देने वाला शब्द है उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा में बतला दिए। तो रसोई घर जो है दो शब्दों के मेल से बना है और इसका खंड करने पर प्रत्येक खंड क्या है, सार्थक है, यानी रसोई का मतलब भी समझ में आ रहा है और घर का मतलब भी समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया जी, ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण है विद्यालय। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय से मिलकर क्या बना है, विद्यालय बना है। क्या बना है जी, विद्यालय बना है ना जी। अब यहाँ पर समझिएगा, विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या का मतलब ज्ञान है ना जी, सिंपल वे में कहें तो ज्ञान है। और आलय का मतलब क्या होता है, आलय का मतलब घर, आलय का मतलब क्या होता है जी, घर होता है ना जी। ठीक, तो ज्ञान का घर। अच्छा देखिएगा, विद्या का मतलब जब ज्ञान हो गया तो ये भी इसका निश्चित अर्थ निकल रहा है, और आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक है, तो दोनों का तो कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है ना जी, जैसे ज्ञान यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर घर निकल गया, और दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना, विद्यालय बना। और दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ज्ञान का घर बन जाएगा ना जी। तो ज्ञान का घर को क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे प्रयोगशाला। ठीक, जो प्रयोगशाला शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, तो ये पहला शब्द क्या है, प्रयोग, पहला शब्द क्या है, प्रयोग, और दूसरा है ये शाला। ठीक है, तो प्रयोग का अर्थ क्या होता है, प्रयोग का अर्थ होता है, प्रयोग का अर्थ क्या होता है जी, जांच करना। यहाँ पे समझिए, जांच या प्रयोग मतलब जांच ही समझ लीजिए, जैसे जांच। ठीक, हिंदी में बोलते तो जांच। ठीक है, और शाला का मतलब यहाँ पर घर होता है जी। ठीक, वो वाला शाला मतलब समझ लीजिए, मतलब ठीक है। तो साला का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक, तो साला का मतलब यहाँ पर हो जाएगा घर। क्या हो जाएगा जी, घर। ठीक, तो यहाँ पर भी प्रयोग का मतलब क्या, प्रयोग का मतलब जांच, यानी ये भी एक निश्चित अर्थ दे रहा है और साला भी एक निश्चित अर्थ दे रहा है। यानी क्या हो गया, ये दोनों जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जांच घर। आज जांच घर को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं। यानी ये क्या हो गया जी, हमारा यौगिक शब्द हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए जैसे घुड़सवारी, चौथे नंबर पे घुड़सवारी। तो घुड़सवारी जो है दो शब्दों के, एक तो घुड़ और दूसरा है सवारी। तो घुड़ का मतलब क्या होता है, घुड़ का मतलब अब आप क्या कहेंगे कि घोड़ा क्या होता है जी, घोड़ा। ठीक, और सवारी का मतलब क्या होता है, सवारी का मतलब क्या होता है, सवारी करना है जी। तो समझ लीजिए सवारी का मतलब सवारी। ठीक, तो घोड़ा का सवारी। ठीक है, तो घोड़ा, घुड़ मतलब घुड़ यानी घोड़ा, और सवारी मतलब सवारी, यानी घुड़ सवारी। किसका सवारी जी, घोड़े का सवारी, घोड़े का सवारी ना जी, घोड़े का सवारी। तो यानी किसे कहते हैं जी, घुड़सवारी कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पर फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि जो इस शब्द का, जिस शब्द का खंड करने पर, ठीक है, पहले तो समझिए कि दो शब्दों के मेल से बना है और उसका प्रत्येक खंड जो है सार्थक होता है। यानी जब इसका खंड करते हैं, जैसे यहाँ पर खंड किया ना जी, तो यहाँ पर खंड किया तो एक तो निकला रसोई, दूसरा का निकला घर। ठीक, एक निकला रसोई, दूसरा का निकला घर। ठीक, तो रसोई का मतलब क्या होता है, रसोई का मतलब जहाँ भोजन पकता है, घर का मतलब घर हो गया, यानी भोजन पकाने का घर उसे क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द जान गए, रूढ़ शब्द भी जान गए, अब ये रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी समझ लीजिए। वैसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से, ठीक, अपने समान अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप समझा दे रहे हैं, जैसे कि वैसे शब्द, ठीक, जो यौगिक हो तो होते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बने हैं। क्या कहा जी, दो शब्दों के मेल से बने हैं और उसका प्रत्येक खंड जैसे सार्थक भी है, लेकिन अर्थ के विचार से, यानी उसका जब अर्थ निकाल रहे हैं तो वह अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर, ठीक, वह किसी परंपरा के विशेष अर्थ को, यानी किसी धर्म के परंपरा से विशेष अर्थ को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ग्रहण कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं जी, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वहां पर बतलाए थे रसोई घर। ठीक है, तो रसोई का मतलब क्या होता है, जहां भोजन पकता है, घर का मतलब घर, तो रसोई घर, भोजन पकाने का घर। अब भोजन पकाने का घर ना समझ के अगर कोई परंपरा से वह विशेष अर्थ को ग्रहण करे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, वह हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लिए हैं लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर जो शब्द है वो क्या है जी, लंबा जोड़ उदर,
तो ये जैसे लंबा का मतलब भी अर्थ निकल रहा है और उदर का मतलब भी अर्थ निकल रहा है। जैसे लंबा का मतलब क्या निकल रहा है, लंबा का मतलब बड़ा या लंबा समझ सकते हैं, ठीक है। और उदर का मतलब क्या होता है जी, उदर का अर्थ निकल रहा है पेट, उदर का मतलब क्या होता है पेट, ठीक। तो यहाँ पर जो लंबोदर शब्द है उसका तो अर्थ निकल गया, यानी खंड करने पर जब इसका टुकड़ा कर रहे हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है, एक अर्थ ये निकल गया, एक अर्थ ये निकल गया, यानी जब लंबा का मतलब बड़ा या लंबा, ठीक। और क्या हो जाएगा जी, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक। तो अब देखिए लंबोदर जब बड़ा पेट हो गया, ठीक है। तो बड़ा पेट किसे, आप देख लीजिए बड़ा पेट से क्या मतलब समझ आया, लंबोदर, ठीक। लेकिन लंबोदर कहते किसे हैं, ये हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार गणेश जी को कहते हैं। तो यानी एक परंपरा से, किसके परंपरा से, तो हमारे हिंदू, ठीक, हिंदू धर्म के परंपरा से ये एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया ना जी, एक भगवान, भगवान, ठीक, भगवान, ठीक, एक भगवान का नाम हो गया ना जी, भगवान जी का नाम है, तो यानी गणेश जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये तो क्या है जी, यौगिक तो है, लेकिन क्या हुआ जी, ये किसी धर्म के परंपरा से एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, और ये विशेष अर्थ ग्रहण क्या किया, गणेश जी ग्रहण कर लिया, यानी कि ये क्या हो गया जी, हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। अब याद रखिएगा, जितने भी किसी भी धर्म के, ठीक है, भगवान या जो भी होते हैं, भगवान या देवी देवता या फिर जो भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं जी, उनका जो विशेष अर्थ ग्रहण करे वो क्या हो जाएंगे, हमारे 99% जो होंगे वो क्या होंगे, नाम जो होंगे वो हमारे योगरूट शब्द होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर चक्रपाणी है, क्या है जी, चक्रपाणी है, ठीक। तो चक्रपाणी जो है, चक्र और पाणी से मिलकर बना है ना जी, चक्रपाणी कितने शब्दों से मिलकर बना है, चक्र और पाणी से मिलकर बना है, किससे किससे, चक्र और पाणी से मिलकर बना है, ठीक। अच्छा, चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब क्या होता है जी, चक्र का मतलब होता है कि, चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब चक्र ही समझ लीजिए, ठीक। और पाणी का मतलब क्या होता है, पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है ना जी। अच्छा, चक्र, हाथ, ठीक है। इससे को आज दोनों का जब अर्थ निकाल रहे हैं तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, ये तो यौगिक शब्द हुआ, हुआ ना जी। और लेकिन ये चक्रपाणी कहते किसे हैं, तो पाणी कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान को कहा जाता है जी, ठीक है। तो हमारे कृष्ण भगवान को कहा जाता है ना जी, चक्रपाणी नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो कृष्ण, सॉरी कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक, विष्णु भगवान को संबोधित किया जाता है जी, विष्णु भगवान, या फिर बोल सकते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण ले सकते हैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान को संबोधित किया जाता है, यानी एक परंपरा से विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया ना जी, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो गया, ठीक। समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।